मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा संकट गहराता जा रहा है। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल पर हजारों नर्सिंग छात्रा इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गई। छात्रों का कहना है कि 13 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में सुविधाओं की भारी कमी है, जिस कारण लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। मान्यता न मिलने और अनदेखी से नाराज छात्राओं ने स्वास्थ्य संचालनालय तक अपनी आवाज बुलंद की। सरकार ने मेरा नाम तनीषा दांगी है। मैं शाजापुर जिले से हूँ। मैं 2 साल से लगातार पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे सेकंड बार में अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सरकार ने हमारी सीट घटाकर इतनी कम कर दी कि अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक लाने के बाद भी हम कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से, हम जो प्राइवेट कॉलेज से उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते तो 2-2 साल लगा के पीएनएसटी क्यों ही करते। तो सरकार से मैं अनुरोध यही करना चाहूंगी कि आप हमारी सीट बढ़ाइए। जब 22 कॉलेज होते हुए भी आप हमें सिर्फ 4 कॉलेज दे रहे हो और मांगने के बाद 4 और बढ़ा रहे हो, तो 22 में से 8 क्यों दे रहे हो भाई? पूरे दो, हमें पूरे चाहिए। जब सरकार इतना नहीं कर सकती कि कुछ कमियां भी है तो उनको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तुम उन कमियों को पूरा करो और हमें उनमें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि भाई हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े। आप हमें प्राइवेट की ओर धकेल रहे हो। तो इतना अगर हम कर सकते थे तो हम तैयार ही नहीं करते। तो मैं यही अनुरोध करती हूँ कि सीटें बढ़ाई जाए। और आज लास्ट डेट है, जो होना है आज ही हो जाएगा। इसलिए मैं यही अनुरोध करती हूँ कि जो होना है आज ही होए। और हमें पूरी 2000 सीटें चाहिए और 22 कॉलेज चाहिए। ठीक है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की नर्सिंग छात्रों के प्रति लापरवाही उजागर हो रही, लगातार मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियां सामने उजागर हो रही है। अब मध्य प्रदेश ने अपने ही द्वारा, खुद के द्वारा संचालित मध्य प्रदेश सरकार के 13 कॉलेजों को मान्यता नहीं दी। इन कॉलेजों को मान्यता इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि एनएसयूआई पिछले 3-4 महीने से मध्य प्रदेश सरकार को आगाह कर रही है कि इन कॉलेजों में कमियां हैं, इन कमियों को दूर किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इन कमियों को दूर करने की बजाय उनको मान्यता से वंचित कर दिया और इन कॉलेजों को मान्यता से वंचित करने के साथ साथ हजारों छात्रों को सड़क पर ला दिया। जिस तरह से मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उनमें, लेकिन सरकारी कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जा रही, जिससे आज मध्य प्रदेश छात्रों को महंगी शिक्षा लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं ये मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही और कहीं न कहीं ये नर्सिंग घोटाले में उनकी संलिप्तता दिखाती है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के जिन सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं दी गई है, उनमें ये मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों के कॉलेज हैं जिसमें मध्य प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनके जिले का नर्सिंग कॉलेज है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के जिले का कॉलेज है। वहीं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और राव उदय प्रताप जी के जिले का नर्सिंग कॉलेज है। वहीं ऐसे कई दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के और कई कैबिनेट मंत्री, ऐसे 13 मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, जिनके जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं मिल रही है। तो हम उन मंत्रियों से पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे और कदम नहीं उठाएंगे तो क्या आपके जिले का सरकारी नर्सिंग कॉलेज बंद हो रहा है, आप उस पर लेकर क्या करेंगे? उषा, आज आप लोग आए संचालित क्या पूरा मामला है, क्या उद्देश्य? सर हमारा एक ही उद्देश्य है कि सीटें बढ़ाई जाएं। सीटें क्यों कम की गई हैं? सरकार का ऐसा है कि कम करते जा रहे हैं। 18 से 13 से 50 कर दिए, फिर 500 कर दिए। ऐसे तो अगले साल बंद ही कर देंगे। हो भी सकता है सर ऐसा। और यदि सरकार से नहीं संभल रहा है तो मुझे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो सर। मैं संभाल के दिखाऊंगी कि एक दिन में क्या होता है। मैं पूरा संभाल के दिखा सकती हूँ कि एक दिन में क्या होता है। यदि नहीं संभल रहा है तो ये ऐसा बता दे हमें, हम एक दिन में पूरी शिक्षा विभाग को ठीक कर देंगे। ऐसा बोल रहे हैं सर। यदि टीचर नहीं है, यही रीजन है कि टीचर नहीं है इसलिए अमान्य कर दिए गए। टीचर क्यों नहीं है सर? टीचर क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? क्या एमपी में इतने शिक्षित लोग नहीं है कि वो पढ़ा सके बच्चों को, या कॉलेज में टीचर पढ़ा सके? इतना वो नहीं है किसी में। और जो पिछले साल टीचर थे वो कहाँ गए? वो क्या सब रिटायर हो गए सर? हम यही चाहते हैं कि 22 कॉलेज है तो 22 कॉलेज अलॉट किया जाए। 1350 सीटें हैं तो उनको 1350 किया जाए। और सर आज ही होगा जो होगा, तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीधी बात।
अंजलि केरार।